हेलो दोस्त, ठीक ठाक। तो आइए दोस्तों, आज बात करने वाले हैं द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति के बारे में। तो इससे आगे का वीडियो में हम बताए थे कि मूलों मतलब डी का वैल्यू कैसे निकालते हैं। आज बात करेंगे कि डी निकालने के बाद समीकरण के प्रकृति कैसा होगा। तो चलिए दोस्त, हम लोग प्रकृति के बारे में बात करेंगे। तो प्रकृति, मूलों का प्रकृति, तो देखेंगे प्रकृति में होता क्या। अगर 3 रूल होता है। अगर डी का मान यानी विवेचक का मान 0 से छोटा हो जाए तो क्या होगा, 0 से बड़ा हो जाए तो क्या होगा, और 0 के बराबर हो जाए तो क्या होगा। अगर डी का मान पहला हो जाएगा, डी जो है वो 0 से छोटा हो जाए, यानी डी का मान माइनस में, छोटा मतलब माइनस में। दूसरा हो जाएगा डी का मान प्लस में, 0 से बड़। तीसरा हो जाएगा डी बराबर 0, यानी डी का मान 0 हो जाए। बस इसी 3 गो है, 3 गो का नाम है, बस नाम लिख देना। प्रकृति का मतलब नाम। ए नंबर हो जाएगा तो कौन नाम, ई नंबर जाएगा तो कौन नाम, ई नंबर जाएगा तो कौन नाम। बस यही पूछा है। मतलब समझ लीजिए, विवेचक बाप है, ओकर 3 गो बेटा। पहला डी से बड़, दूसरा डी से छोटा, तीसरा डी के बराबर। यह 3 गो लड़का है। तो चलिए देखते हैं। अगर डी का मान माइनस में हो जाए, मतलब 0 से छोट, ये छोटा है, ये बड़ा है, और ये बराबर है, तो डी जो है वो 0 से छोटा हो जाएगा, तो वो वास्तविक नहीं होगा, वास्तविक नहीं है। दूसरा है डी जो है वो 0 से बड़ा हो जाए तो हो जाएगा ये वास्तविक, और भिन्न या असमान दोनों एक ही चीज है। भिन्न या असमान, असमान नहीं, असमान बराबर नहीं है, समान। तीसरा हो जाएगा डी के बराबर, तो हो जाएगा वास्तविक और समान या बराबर, समान या बराबर। ठीक है दोस्त, यह 3 गो बेटा का नाम है। किसका, डी का। डी को आप समझिए, वो 3 गो बेटा लड़का। चलिए, अब इसी पे हमको बताया है कि ये समीकरण जो है इसका मूलों की प्रकृति कैसा है, कौन नाम आएगा, बस वही नाम चेक करके बता देना है। तो चलिए पहले हम लोग डी निकाल लेंगे। तो डी कैसे निकालते हैं दोस्त, बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए बी के मान क्या हो जाएगा, -5 -4 गुने ए का मान हो जाएगा 2, और सी का मान हो जाएगा -3, तो हो जाएगा 5 25, माइनस आई माइनस प्लस, दोनों माइनस है, तो 8 3 24, कितने हो जाएगा दोस्त, 49। अब देखिए यहाँ पे 49 जो है 0 से बड़ है कि छोट है कि बराबर है, 0 से बड़ है। 49 0 से बड़ है, तो 0 से बड़ वाला ही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, वास्तविक और असमान। इसका क्या नाम हो जाएगा, वास्तविक। इसको मूलों की प्रकृति बताएंगे तो क्या लिखेंगे, वास्तविक और असमान। ठीक है दोस्त, बस इतना ही है, देख लीजिए। सिर्फ आप लोग कंटिन्यू बने रहिए, सब कुछ आएगा समझ में धीरे धीरे। धन्यवाद।